माय चैनल क्रैक इट। सो हमारे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में सिर्फ 20 डेज बचे हैं। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है तैयारी करते करते, बिकॉज आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। एंड पिछले 12वें आई ट्राइड बट प्रीलिम्स निकाल गए। मीन्स में 311 मार्क्स के साथ आई गॉट वेरी नर्वस इन द मीन्स एंड आई जस्ट मिस्ड अप एवरीथिंग। सो इस बार आई वांट टू प्रूव एवरीथिंग बट आई डोंट नो, क्योंकि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी साथ देनी चाहिए। क्योंकि पिछले बार तो प्रीलिम्स में 152 मार्क्स लाके भी कुछ लोग रिजेक्ट हो चुके थे प्रीलिम्स में ही। तो मैं क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में। मेरा इंटेंस रिवीजन डेज शुरू हो चुका है। लास्ट 20 डेज का मॉक टेस्ट डेज एंड इंटेंस रिवीजन डे। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आरबी का मॉक टेस्ट खरीद लिया है, जो हार्ड लेवल का, मॉडरेट प्लस लेवल का मॉक टेस्ट होते हैं। और उसके साथ साथ मैंने अपनी कॉपी में रिवीजन का इंटेंस रिवीजन 20 डेज का शेड्यूल बना लिया है। कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ वही पढ़ूंगी जितना मैंने अभी तक पढ़ लिया है, और उसका सिर्फ इंटेंस रिवीजन करूंगी, वो कैब्स, जीके एंड एवरीथिंग। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी लाइब्रेरी में। तो यहाँ मैं एकदम सुबह सुबह 7 बजे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरे 10 घंटे का शिफ्ट है। तो लगभग मैं यहाँ से जाऊँगी 6 बजे, शाम में 6 बजे के बाद मैं यहाँ से निकल जाती हूँ 10-11 घंटे के बाद। और इसके बाद जाके घर में पढ़ाई करेंगे। मैं 1 घंटे पढ़ाई करके भी आई थी, कुछ चीज़ें रिवाइज़ करके, एंड इसके बाद घर जाने के बाद भी 1-2 घंटे पढ़ाई होगी। पर उससे पहले टू डू लिस्ट बना लिया, और यहाँ वो कैब का कुछ रिवीजन प्लान बाकी था, तो सबसे पहले मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। मैं आपको भी बोलूँगी कि सबसे पहले आपने जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अगर आपको एसएससी निकालनी है ना अभी, तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है जो चीज़ें आपने पढ़ ली उसका एक इंटेंस रिवीजन प्लान बनाओ, कि आप उसको कम से कम 3 बार रिवीजन करो एक चीज़ को। क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है ना, कि एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप पढ़े हुए होते हो बट आप भूल जाते हो, कि ये मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गई हूँ नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में। और इसीलिए शायद सारे टीचर्स कहते हैं कि नई चीज़ें लास्ट में नहीं पढ़नी चाहिए। सो ये है मेरा प्यारा सा टेस्ट, जिसमें से कुछ फार्मूलाज, कुछ रूटीन्स एंड कुछ चीज़ें रखी हुई हैं मैंने, जो मुझे बार बार देखनी पसंद है। और ये हूँ मैं, जो यहाँ पे मैं 10 घंटे अपने दिमाग का दही करूँगी अभी। क्योंकि आज सिर्फ जीके है, हिस्ट्री है सिर्फ आज, तो दिमाग की दही तो होनी तय है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने डेट्स है ना यार, उतने तो क्वेश्चंस एसएससी में नहीं आते जितने उसमें डेट्स है मॉडर्न हिस्ट्री में। और एक ही डेट को 50 बार रिवाइज करो एंड स्टिल 51वें बार भी कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो आज वही रिवाइज़ करना है, पूरा एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पोर्शंस जो लास्ट वाले थे ना, डेट्स वाले, वो बच गए हैं। और उसके बाद उससे पहले मैंने सोचा कि एक टेस्ट दे दूं आरबी का सबसे पहले, वरना लास्ट में मुझे ना टाइम नहीं मिलता टेस्ट देने का। तो ये पेड मॉक टेस्ट मैंने ले लिया था, इनका 2 मैंने दे दिया था। आज 3rd की बारी थी, जो कि हार्ड लेवल मॉक टेस्ट। और सच कहूँ तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँगी इस हार्ड मॉक टेस्ट में, बिकॉज मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मेरे सारे मॉक टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स क्यों आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ जीके। क्योंकि पिछले बार मुझे जीके ने डुबा दिया था, तो मैंने इस बार ठान लिया था कि कुछ करूं चाहे ना करूं, जीके तो अपना अच्छा करके रहूँगी। 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स से 23 मार्क्स, 26 मार्क्स तक का सफ़र तो तय कर चुकी हूँ। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मैं कर भी पाऊँगी, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, जो भी स्टैटिक जीके के 2-3 टॉपिक्स है मेन बस मैं वो करती हूँ। एंड अपना पूरा जीएस सेक्शन रिवाइज करती हूँ, सिर्फ पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड पूरा साइंस पोर्शन। ये सातों पे बस मैं अपना कमांड बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इससे 10-12 क्वेश्चंस तो ईजिली हो ही जाएंगे। और 24-25 मार्क्स भी जीके में गारंटी रहे तो फिर अच्छा होगा। फिर मेरी दोस्त भी आ गई लाइब्रेरी में, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। लंच करने गए हम लोग, लंच करके आई, फिर से वो कैब रटना शुरू कर दिया मैंने। अभी पिछले बार भी मेरा वो कैब ही एक वीक सेक्शन था, और अभी टाइम भी है। आप अपने सिर्फ वीक सेक्शंस पे काम करो। जिन चीज़ों पे, जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन टॉपिक्स पे कमांड बन चुकी है, उन टॉपिक्स को आप साइड करके इंटेंस रिवीजन सीरीज में डाल दो। और जिन टॉपिक्स में वीक हो, बार बार मॉक्स में उस टॉपिक में ढीले पड़ रहे हो, उस टॉपिक्स को अभी इंटेंस प्रैक्टिस में डाल दो। 2 सेक्शंस बनाओ, इंटेंस रिवीजन एंड इंटेंस प्रैक्टिस। 4-5 घंटे इंटेंस रिवीजन दिन भर में करो, और 4-5 घंटे प्रैक्टिस। ये 10 घंटे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले। नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में अपना पूरा टाइम वेस्ट मत करना।
मुझसे इस बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप इसी बुक का हिंदी रिव्यू दो, तो मैं ये हिंदी बुक लेके आ गई हूँ। ये स्टैटिक जीके का सबसे पहले तो थ्योरी बुक है जीके का, जिसमें से सामान्य अध्ययन के जितने भी चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, जिसके अभी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में इस तरीके से एकदम शॉर्ट में सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको याद करने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। चाहे डेट्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, नारे की बात करें उसे किसने दिया था उसकी बात करें, या फिर किसी तरीके से मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन बैंक इसके बाद बनाना है, जो कि मार्च 2025 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए ना अपडेटेड है। इसमें आपको चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको चैप्टर का हर टॉपिक और हर एक टॉपिक से अलग अलग करके जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन आया मिलेगा। तो आपको यहाँ एक टॉपिक, दो टॉपिक इस तरीके से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हर एक टॉपिक से जीडी हो, एमटीएस हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, हर एक टॉपिक से जितने एग्जाम वाइज क्वेश्चन आए ना, आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फिर एग्जाम वाइज, यहाँ सारे आपको इसी तरीके से सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस अरेंज करके मिलेंगे। और इस बुक पे अभी फ्लैश सेल चल रही है अप टू 35% और ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ये कॉम्बो बुक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कॉम्बो बुक का लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से उस कॉम्बो को खरीद सकते हो। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। और नई चीज़ें पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीज़ें जो वीक है आप उस पर काम ना करो, नहीं। नई चीज़ें पढ़ना और अपने वीक चीज़ों पे काम करना, जो आप पढ़ चुके हो पहले से, वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ को मिक्स नहीं करना है। आपने जो पढ़ लिया है उसमें आप वीक हो, जस्ट उसको आपको भी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अगर किसी नई टीचर से भी उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको तो कर लो। इसके बाद 6:15 हो गया और काफ़ी मेरा शेड्यूल लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ बचा है तो वो मैं घर जाके कंप्लीट कर लूँगी कुछ 1-2 घंटे पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी ना पढ़ने का तो कोई उपाय ही नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अभी लाइब्रेरी से निकल जाऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल सारी मेरे फ्रेंड्स जो भी थी एंड अगल बगल की भी जो लड़कियां थी और बच्चे थे वो निकल चुके थे। 2-3 बच्चे ही बचे थे और रात भी हो चुकी थी काफ़ी। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि घर जाके आज थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था। आज ट्यूसडे था, कल मंडे था और कल मैं फास्टिंग मैंने किया था, तो आज कुछ चटपटा खाने का बनता है हो, इसीलिए मैंने आज मम्मा को बोला था टिक्की चाट बनाने के लिए। और यहाँ लाइब्रेरी से साइन वगैरह करके यहाँ से मैं निकल गई। और पता है एक अच्छी बात होती है ना कि आप लाइब्रेरी जाते हो ना तो थोड़ी बाहर की हवा मिलती है, आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग फील करते हो। ऐसे घर में बैठे बैठे मैं इतना बोर हो जाती थी ना कि अब धीरे धीरे 1-2 साल में ना पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। एक रूम में आप बंद रहो, सोचो, और आपके मतलब सोचने की, याद करने की शक्ति कम हो जाती है धीरे धीरे। और लाइब्रेरी जाने के बहाने आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आप पैदल चलते हो। सबसे अच्छी बात कि आप खुली हवा आपको मिलती है। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि आप स्टेशन से क्यों जाते हो लाइब्रेरी, भाई मेरा स्टेशन पे ही घर है, बगल में घर है, इसलिए मैं स्टेशन आती हूँ। सो फाइनली अब मेरी मम्मी यहाँ टिक्की जान रही है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। टू डू लिस्ट कंप्लीट करके जो खाने में मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं। सो आज का व्लॉग यहीं तक है। पहले तो मैं सूखी टिक्की खाऊंगी 2-3 और सॉस के साथ, उसके बाद मैं चाट बना के खाऊंगी उसमें प्याज, जीरा, मिर्ची सब कुछ था, इमली का पानी, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका रिवीजन और वीक सेक्शंस पे प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि आप बिल्कुल भी नई चीज़ें मत पढ़ना। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।